भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की। एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की। जैन धर्म की जिनवाणी माता की। भवार्णवे जंतु समूह में न माँ कर्षयामा सही धर्म पोतात मज्जंत मुद्विक्ष येन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। हाँ जगह की पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ सुना तो होगा नाम। अमृत चंद्र आचार्य ने उसमें लिखा आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेसा सततमेव दान पूजा दान तपोजिन पूजा विद्याति चैस जिन धर्म। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेसा सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्याति चैस जिन धर्म। क्या अर्थ हुआ? अपन जैन धर्म की प्रभावना चाहते हैं, पर जैन धर्म की प्रभावना तब होगी जब जिन धर्म की आज्ञा का पालन हो, जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन हो, पाप से मुक्ति मिले, पुण्य की वृद्धि हो, रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति हो। आत्मा प्रभावनीय मतलब आत्मिक गुणों का प्रकाशन। आत्मिक गुण क्या है? उत्तम क्षमा 10 धर्म है, रत्नत्रय है, दया धर्म का मूल है, अहिंसा परमो धर्म है। इनकी उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति है तो वो कार्य प्रभावना का अंग बनेगा, धर्म प्रभावना उससे संभव है। और यदि ये कार्य नहीं हो रहा है, लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो रही है, तो कोई भी कार्य हम करें उसे धर्म प्रभावना का साधन नहीं कहा जाएगा। ये चीज आत्म विशुद्धि बढ़नी चाहिए, परिणामों की विशुद्धि बढ़नी चाहिए। अमृत चंद्र आचार्य ने सबसे पहला लाइन लिखा आत्मा प्रभावनीय हो, क्योंकि लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा। आपका लक्ष्य है सम्य शिखर जाना, तो उसी के अनुसार साधन जुटाते हो, उसी प्रकार वाहन पकड़ोगे, ट्रेन की व्यवस्था उसी प्रकार बनाओगे, उसी ट्रेन को पकड़ोगे जो वहाँ जाती हो। जाना है पूरब, ट्रेन पकड़ो पश्चिम का, होगा क्या? नहीं। लक्ष्य यह निर्धारित। वीतराग भगवान के पास जाते हैं वीतरागता को प्राप्त करने के लिए। सब्जी मार्केट में गए सब्जी लाने के लिए, गहना सोना खरीदना है तो उसी मार्केट में जाओगे। भगवान की मंदिर में जो आए पूजन अभिषेक कर रहे हैं, तो पूजन अभिषेक करना तो साधन हुआ। साधन से साध्य की सिद्धि होनी चाहिए। अगर वो कार्य नहीं हो रहा है, विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, तो क्रिया मात्र हमारे लिए हितकारी नहीं ठहरेगा। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव निरंतर। जैसे कि भोजन किया, डाइजेस्ट जीवन भर होता है, आपको डाइजेस्ट सब धातु का निर्माण तो हुआ, शक्ति तो उससे निरंतर मिलती है। इसी प्रकार आप कोई भी पंक्ति भगवान की स्तुति के रूप में पढ़ते हो, उस स्तुति को मात्र वचनों से नहीं पढ़ना, परिणामों में भी उसका चिंतन मथन होना चाहिए। चिंतन मथन और आचरण में भी वो आना चाहिए। अब मुनि धर्म और श्रावक धर्म 2 है। श्रावक एक देश अपने व्रतों का पालन करता है और मुनि सर्वदेश करते हैं। आपके लिए अणुव्रतों की चर्चा है और मुनियों के लिए महाव्रतों की चर्चा है।
अब श्रावक क्या है, दानम पूया मुखम बताया। यहाँ भी अमृतचंद्र आचार्य लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आत्मा प्रभावानी रत्न तैसा दान तपो जिन पूजा विद्याति चैच जिन धर्म। दान और पूजा इसके द्वारा आत्मिक गुणों का विकास श्रावक करता है। देखो, वस्तु स्वभावतः गंदी नहीं होती, ऊपर से कचरा आया, आपने कपड़ा खरीदा, उसमें तो चमक दमक थी उसमें, लेकिन यूज करने के बाद, प्रयोग में लाने के बाद उसमें गंदगी आ गई। गंदे कपड़े को धोना पड़ेगा, कपड़ा धुलने के बाद चमकता है, और सोना तपने के बाद चमकता है, बर्तन मंजने के बाद चमकता है, और हीरा तराशने पर चमकता है। अब 8 कर्मों से यह आत्मद्रव्य दूषित हो रहा है, मलिन हो रहा है। अब इसको स्वच्छ करने के लिए श्रावक क्या करेगा, मूर्छा भाव को छोड़ेगा। पर के प्रति, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माता, ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान, मूर्छा को छुड़ाने के लिए ही दान को शास्त्र में लाया गया है। दान करो तो धन से मूर्छा छूटेगी, और मोह छोड़ोगे तो परिवार के प्रति मूर्छा कहो, मोह बुद्धि कहो। पर द्रव्यों के प्रति मोह बुद्धि भी मूर्छा ही है, परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, क्रोध मान माया लोभ, अंतरंग परिग्रह का ना। दान तो आप उत्तम से उत्तम वस्तु का योग्य पात्र के लिए देते हो, पर किस लिए दान देते हो, मोह बुद्धि हमारे अंदर से छूटे, कसायों का निष्कासन हो, परद्रव्य के प्रति राग छूटे, इसके लिए दान दिया जाता है। आचार्य लिखते हैं, जिस प्रकार कपड़ा धुलने पर चमकता है, सोना तपने पर चमकता है, ये आत्मा की चमक उसके अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बता रहे यहाँ पर। चित्त शुद्धि, मित्र शुद्धि और वित्त शुद्धि। वित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि और मित्र शुद्धि। सबसे पहले क्या बताया, वित्त शुद्धि, न्यायोत्पाद धन होना चाहिए, न्यायपूर्वक धनार्जन करो, और योग्य पात्र के लिए योग्य विधि से उसका दान करो, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, जितना आवश्यक है जीने के लिए उतना ग्रहण करना, बाकी दान में लगाना। वित्त शुद्धि के लिए वित्त धन के प्रति राग छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या बता रहे आचार्य, सुबह से शाम तक कितना भी आप प्रयत्न करो, जितना पुण्य है उतना ही धन आएगा, अधिक नहीं आ सकता। नदी के पास जल लाने के लिए गए और लेकर गिलास गए थे, और सोचो घड़ा भर जल उसमें भर के ले आए। सुबह से शाम तक उस गिलास के ऊपर पानी डालते रहो, निकलता, जितना पात्र में योग्यता है उतना ही तो जल उसमें आएगा। और डालते तो घड़ा भर पानी आ जाएगा क्या उसमें, नहीं आएगा। इसी प्रकार कितना भी धन के प्रति हम लगाव रखें, दिन रात उसके अर्जन में लगे रहें, लेकिन पुण्य का पात्र जितना बड़ा है उतना ही धन संचित हो सकेगा, शेष नहीं। कुंद आचार्य ने गुरल काव्य में लिखा है, समायाति महालक्ष्मी प्रेक्षको जनसंगवत, विनिर्याति महालक्ष्मी तदंते जनसंगवत। बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। पिक्चर हॉल में कोई भी का नाटक हो रहा है, कुछ कार्यक्रम चल रहा है, आने वाले धीरे धीरे प्रविष्ट होते हैं कक्ष में, और जब नाटिका समाप्त हो गई तो सब एक साथ उठ के निकल जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी आती है धीरे धीरे, बड़े प्रयास से आती है, जितना पुण्य है उसके अनुसार आएगी, लेकिन उसमें भी परिश्रम बहुत करना पड़ता है, धीरे धीरे आती है। लेकिन क्या होता है, लक्ष्मी जाती है, तीव्र पाप का उदय आया तो सारा कमाया हुआ, वर्षों कमाया था, फिक्स डिपॉजिट भी खोया था, अच्छा महल बनाया था, दुकान भी बनाई थी, लेकिन कर्जा हो गया बहुत ज़्यादा, पाप का तीव्र उदय आया, इधर फैक्ट्री में आग लग गई, इधर क्या हुआ, अचानक दुकान मकान सब किराए में देने पड़ गए, ऐसी स्थिति आ गई, किराए पर बेचना ही पड़ गया।
सब कुछ घाटा पे घाटा, मैंने जो काम पकड़ रहे उसमें घाटा, जो काम पकड़ उसमें घाटा। क्यों? पाप का तीव्र उदय आया। क्यों पाप का उदय आया? जीवन में धर्माचरण नहीं किया, अपने व्रतों का पालन नहीं किया। मनुष्य भाव मिला था संयम, त्याग, व्रत आदि की रक्षा के लिए, उसमें नहीं लगे, मात्र धनार्जन में लगे रहे। तो जब तक पूर्वकृत पुण्य था तब तक संचय हुआ, और पाप का उदय है तो तत्काल विलीन हो गया। एक और उदाहरण दे रहे हैं। यदा लक्ष्मी समायाति नारिकेल फलाम्बुवत, यदा लक्ष्मी विनिर्याति गज भुक्त कपित्वत। नारिकेल, नारियल का पेड़ देखा ही आप नारियल में। अब नारियल में फल, उस फल के अंदर जल कैसे घुस गया? कहाँ से घुसा? कोई द्वार तो है नहीं घुसने का। नारिकेल फलाम्बुवत, नारिकेल फल में जैसे जल स्वयं प्रविष्ट हो जाता है, इसी प्रकार पुण्यशाली जीवों को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, उनके पुण्य के उदय से स्वयं घर में धन संपत्ति वैभव भरा चला जाता है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, जन्म की बात तो छोड़ दो, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही क्या हुआ? कुछ संचित किया था क्या आकर के? कोई दुकान पहले से खोल रखी थी क्या? कुछ नहीं, पुण्य लेकर आए। गर्भ कल्याणक होने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा, और फिर 9 महीने गर्भ में रहे, कितना हो गया? 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। ये है, उन्होंने क्या किया था? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा साथ से चमत्कार क्यों हुआ? से क्यों हुआ? भव में धर्म पुरुषार्थ किया था, धर्म को मुख्यता दी थी, और धर्म श्रुत ज्ञान के बिना धर्म का स्वरूप भी समझ में नहीं आता, फिर धर्माचरण कहाँ से होगा? श्रुत ज्ञान के बिना, स्वाध्याय के बिना धर्म का स्वरूप भी समझ में नहीं आता। अब ठीक है, विहार तो हो रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, या महिला मंडल मिलकर स्वाध्याय करो, या जहाँ स्वाध्याय होता है वहाँ पहुँचो। समझ में नहीं आए तो भी बैठो। कितने बुजुर्ग लोग कितने ऐसे थे, उनका नियम था कि भक्तामर सुनेंगे और तत्वार सुध सुनेंगे, तभी हम जल भी लेंगे, नहीं तो जल भी नहीं पिएंगे। संस्कार, वरगड़ाओं का संस्कार पृथ्वी कायिक पर भी पड़ता है, जल कायिक पर भी पड़ता है। जब ऐसे तो जल कहते थे, और अभिषेक के बाद उसको गंधोदक बोलते, पवित्र। अरे पवित्र है, इसको नीचे ना गिर जाए, कोई अभिनय ना हो जाए। बताओ, वही पाषाण भूगर्भ से निकला था तो पाषाण पर पैर रखकर निकलते थे, और जब वो मूर्ति का रूप धारण कर लिया तो पूज्य हो गए। संस्कार है, वो वर्गणाओं का संस्कार तो पड़ रहा। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना, क्या जान रहा नमोकार मंत्र का, लेकिन वर्गणाएं पड़ी तो 2 शब्द यदि शास्त्र के हमें सुनने को मिल रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हैं, तो वो भी पुण्य बंध का कारण बनेगा। ज्ञानावरण कर्म की चोपसम की वृद्धि बढ़ेगी, हमारे चोपसम बढ़ेगा। हम लोगों ने शरणगोला में चातुर्मास किया, वहाँ फॉरेन कंट्रीज वाले भी आते थे। अब उनको रुचि हुई कि जैन साधु कैसे होते हैं, वहाँ बैठ जाते थे। क्या हो रहा है ये, जैन साधु कैसे होते, बैठ गए। अब माता जी तो हिंदी और संस्कृत बोले थे, उनकी फॉरेन कंट्रीज़ की भाषा अलग, इंग्लिश समझते नहीं थे, लेकिन माता जी के विजयमती माता जी के चेहरों को देखकर बहुत प्रभावित थे। जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज पर जो जाता है, चुंबकीय शक्ति है, कुछ प्रभावित होता ही होता है। माता जी का व्यक्तित्व भी कुछ वैसा ही था। ये क्या हो रहा है भाई? कर दो। जिनको मोबाइल ऑन करके आना है वो इस सभा में नहीं आया करें, कभी साधु की सभा में ही ना आए। कम से कम प्रवचन प्रारंभ होने के बाद उसको लॉक कर देना चाहिए, चाहे कहीं से फ़ोन आना ही नहीं चाहिए। ये भी ज्ञानावरण कर्म के बंध का कारण। आपको बुरा लगे तो क्षमा कर देना। उसको लॉक क्यों नहीं करते आप? तो लेकर के ही माता नहीं आता है लॉक करने। तो अब ये भी तो डिस्टर्बेंस, ये भी उस पहले चावल चढ़ाने के कारण से मैंने उस पर रोक लगाई थी। अब ये बताओ अब क्या कर रहा हूँ, गलत होता है, ये सब तरीका ही गलत है ना। तो मैं क्या बता रही थी कि वो फॉरेन कंट्रीज वाली महिलाएं आके बैठ जाती थी। अब उन्होंने
एक ऐसी सुंदर, मैं बता नहीं सकती उन्होंने क्या पोइट्री सुनाई, लेकिन उस पोइट्री का अर्थ मालूम है। उन्होंने बताया कि भले ही मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मेरी ये भावना होती है कि लगातार आपके चेहरे को देखते रहें, और आपसे जो मुझे पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है वो मुझे अमेरिका में कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। यहाँ देखने के बाद मेरे अंदर पंचेंद्रिय विषयानुराग के मन हटता चला जा रहा है। खाने पीने आदि के तरफ मेरा जब मन दौड़ता था, अब मेरी दौड़ उधर नहीं। मैं तो ये सोचती कब आप मिलो और कब आपका दर्शन करें और कब आपकी वाणी सुने। अर्थ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, मात्र चेहरे को देखने से उनकी जो ऊर्जा, हमें त्याग और वैराग की भावना साधु के अंदर है और उनसे वैसी प्रकार की ऊर्जा मिलेगी। तो अब क्या बताया, चारुकीर्ति जी ने तो बहुत अच्छे समझाया था, एक एक लाइन का समझाया था। उन्हें मिला, मुझे लॉजिक यही मिला, मुझे जैन फिलॉसफी आपके चेहरे को देखने से प्राप्त हुआ, सुना नहीं तो भी हमको आपका हमेशा उपयोग। देखिए स्वाध्याय में जब देखो, जब कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, अंतर्मुख प्रवृत्ति आपकी, वो सब देखकर मैंने भी वैसा करना प्रारंभ किया थोड़ा थोड़ा, तो मुझे बहुत सुख और शांति मिली। जो खाने पीने घूमने से सुख नहीं मिला वो आपके पास पहुंचने से मिला। बताओ क्या है जैन फिलॉसफी। इसीलिए तो कहता है कि दिगंबर साधु की मुद्रा भी उपदेश देती है, वो मान मुद्रा भी मोक्ष मार्ग का प्रणयन कर रही है, ऐसा है। तो नारिकेल का जो फल है, नारियल फल, उसमें जल अपने आप आ गया ना, क्यों आया? उसी प्रकार की उसकी प्रकृति है, स्वभाव है। नारियल मीठा होता है, उसी प्रकार का कर्म बंध उसका है। व्यक्ति को बिना मांगे यश मिलता है, बिना चाहे ही उसका गुणानुवाद सब जगह हो रहा है, जब जब कीर्ति फैल रही है और उसके द्वारा पूरे देश विश्व को सुख शांति मिलती है। आपको शायद बताया हो ना बताया हो, कर्णियार का विजयमती माता जी बता रही थी, राजेंद्र प्रसाद से उनका 2-3 बार मिलन हुआ। कर्णियार का विजयमती दीक्षा के पहले उन्होंने अपनी सभा में ये बताया था, क्या यदि हमारे देश में एक भी दिगंबर साधु निरतिचार व्रतों को पाल रहा है, तपस्या कर रहा है, तो मेरे देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, देश में संकट नहीं आ सकता। और दूसरी बात बताएं, जैन बाला विश्राम की स्थापना तब हुई थी जब पूरे भारत देश में नारियों के शिक्षण की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत पुरानी बात है, नारी शिक्षण की व्यवस्था ही नहीं थी। घर में ही रखते थे उनको, बस भोजन पानी बनाओ और यहीं रहो, स्कूल कॉलेज में नहीं जाने देते थे। उस समय उसकी स्थापना हुई। राजेंद्र प्रसाद जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि इस देश में बालिकाएं की रक्षण की, उनके ज्ञान वृद्धि के लिए यह आश्रम खोला गया, तो वहाँ पहुँचना भी चाहिए मुझे। पहुँचे वहाँ। अब गणियार का विजयमती माता जी उस समय शिक्षिका थी, आश्रम में दीक्षा नहीं हुई थी, अध्ययन अध्यापन करती थी। तो राजेंद्र प्रसाद जी आ रहे हैं तो सबको काम बताया गया। माता जी का नाम था सरवती बाई। सरवती बाई को कहा गया कि इनके भोजन की व्यवस्था आपको करनी है, और वो थी प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी, उनको काम सौंपा गया। तो उनके कक्ष में जहाँ किचन मतलब वो भोजन बनाती थी अपना, वहाँ पर आलू भेज दिया गया, प्याज भेज दिया गया, उन्होंने सबको अलग कर दिया। और सोचे इनका भोजन यही लोग तो प्रतिदिन यही खाते हैं, तो मतलब इनका भोजन मुख्य है, तो इसी प्रकार बनाना भी पड़ेगा। पर सरवती बाई ने कहा नहीं, मैं तो अपने हिसाब से बनाऊंगी। तो शुद्ध लौकी की सब्जी, तोरई, जो भी कच्चे केले का अच्छे से अच्छा आइटम बनाया, सब कुछ बनाया और भोजन तैयार हो गया। उनके पास गए, वहाँ मतलब उनके लिए सब व्यवस्था बनाई गई अच्छी तरह से, टेबल कुर्सी जो भी उनका बैठा है। और वो भोजन करते समय तुरंत शुद्ध आटे, हाथ की चक्की का पिसा आटा, और उससे रोटी बनी, शुद्ध घी का प्रयोग, और बनाने वाला भी त्यागी व्रती, और भोजन का आइटम भी सब सात्विक।
भोजन कर लिया उन्होंने, कुछ नहीं बोला कि यहाँ आलू नहीं है, कि प्याज नहीं है, या कुछ भी नहीं, जो भी कुछ नहीं बोला। बड़ी प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया। और जब मंच पर गए, लाखों पब्लिक, आसपास की पटना आदि सब जगह से आए हुए लोग, उन्होंने बोला सबसे पहले उस बालिका को बुलाया जाए जिसने मुझे भोजन कराया। और बोला इतना जीवन मेरा निकल गया, लेकिन इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं किया। और आज का जो भोजन है मुझे वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है। मेरा लगाव इनके त्याग और व्रत से हुआ। और मैं समझती हूँ ये बालिका सिर्फ विद्यालय की उन्नति के लिए गौरवभूत नहीं है, हमारे पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए इस बालिका का जीवन एक गौरव और एक आदर्श प्रस्तुत करता है, एक गौरव और एक आदर्श प्रस्तुत करता है। राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी भी ऐसी थी। वो वहाँ से आएंगे ना बाहर से, तो पहले कपड़ा बदलो, शुद्ध वस्त्र पहनो, तब रसोई घर में घुसना है, तो घुसने भी नहीं दूंगी मैं। तो ये था, ये संस्कृति थी हमारी। और आज आप क्या कर रहे हो? क्या सोचो, बच्चों को क्या खिलाते हो आप? तामसिक भोजन कराते हो। पुण्य क्षय हो रहा है, आपका भी और उनका भी। भव में पुण्य जाएगा तो क्या होगा? ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी। तो आप सोचो, अरे हम तो खूब पढ़ाते हैं, खूब मेहनत कर रहा है, ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी? यदि किसी के ज्ञानार्जन में सहयोग दिया, और खास करके स्वाध्याय, जिन आगम का प्रचार, जिन वाणी का प्रचार, जिन वाणी का श्रवण, इसका उद्योतन और प्रकाशन करता है, वही व्यक्ति तीर्थंकर और चरम शरीरी जैसे महापुरुषों की पर्याय को प्राप्त करके केवल ज्ञान ज्योति को जगत कर प्रकट कर लेता है। ये सामान्य सच्चोपशम की तो बात ही दूर रहे, ये चोपशम तो अपने आप प्राप्त हो ही जाता है उसको। आप सोचो, ये नारिकेल का उदाहरण देकर बहुत बड़ी बात बता दी उन्होंने। और हाथी क्या करता है? क्या कपित, एक कैथा, कैथ जानते हो क्या? कैथ खट्टा होता है खाने में, कैथ बेल की तरह होता है, गोल। हाँ, गज भुक्त कपितवत। हाथी ने कैथे को पूरा का पूरा मुंह में डाल के खा लिया, भरा हुआ खाया था। और जब निकलता है लैट्रिन से उसको, तो खाली खोखला निकलता है, खोखला पूरा का पूरा निकला। ये निकला, टूटा नहीं, चर्बण नहीं किया। उसकी पेट की गर्मी से उसका रस अपने आप बाहर आ जाता है। खाया था साबत, निकला भी साबत, लेकिन खाया तो भरा हुआ और निकला तो खोखला। देखो क्या बता रहे हैं। जब पाप का उदय होता है तो लक्ष्मी कहाँ से निकल गई और कब कैसे निकल गई कुछ पता नहीं है। ये उदाहरण दे रहे हैं, कुंद आचार्य का उदाहरण है, कुरल काव्य का। वित्त शुद्धि दान से होगी, चित्त शुद्धि। अब देखो और उदाहरण दे रहे हैं, टाइम 10 मिनट बाकी। जलेन जायते पंक जले नैव शुद्धति, चित्तेन जायते कर्म चित्ते नैव शुद्धति। मोक्ष भी कौन जाएगा? संगी पंचेंद्री। योग्यता उसी में, समसन प्राप्त वही कर पाएगा। और 7वें नरक में जाता कौन है? संगी पंचेंद्री। यहाँ बता रहे हैं कीचड़ जल से ही उत्पन्न होता है। जलेन जायते पंक, जल से ही कीचड़ उत्पन्न होता है। सूखी धूली है तो कीचड़ नहीं होगा, और धूल में कभी जल मिक्स हो गया तो वो कीचड़ का रूप धारण कर लेता है। और कपड़े पर कीचड़ होगा तो जल से उसको साफ करोगे। जलेन जायते पंक जले नैव शुद्धते। अब चित्तेन जायते पंक, मन को अशुभ की ओर लगा दिया, पंचेंद्रिय विषयों के सेवन में लगा दिया, तो कीचड़ पैदा करेगा, पाप दुर्गति में ले जाएगा। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 पंचेंद्रिय आदि, मतलब अभी नीच गोत्र में पैदा होगा। एक इंद्रिय पर्याय में पैदा होता है रसना इंद्रिय की लोलुपता, नहीं स्पर्शन इंद्रिय की लोलुपता से। ब्रह्मचर्य तो लेना ही नहीं है हमको, काम तो हमसे तो हम रह ही नहीं सकते। क्या है ये? अब्रह्म
ठीक है, आपका व्रत के हिसाब से अपने अपने सीमा बनाओ, लेकिन कुछ भावना तो जगनी चाहिए कि मुझे व्रत लेना है। स्पर्शन इंद्री का तीव्र अनुराग है तो एक इंद्री जाति नाम कर्म का बंद होता है। रसना इंद्री का तीव्र अनुराग है, भक्त से भक्त कुछ नहीं सोच रहे हैं। अभी टोडा में हमने चातुर्मास किया तो उन्होंने कार्यक्रम हम लोगों का था, पीछी परिवर्तन या जो से कि चातुर्मास स्थापना है कुछ भी, तो स्थापना के समय मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब पीछी परिवर्तन का कार्य हुआ मैंने स्ट्रिक्टली कह दिया कि आप किसी को भोजन व्यवस्था यहाँ नहीं दोगे पीछी परिवर्तन में। क्यों, ऐसा कैसे होगा, आएंगे कैसे लोग, नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं होगा। अब वो बाजार से क्या कहाँ से लाते हैं, होटल में बड़ा बड़ा डिब्बा रहता है ना प्लास्टिक का, जल आता है उसी में, कैंपर बोलते क्या, कैंपर